तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानियां करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर खेलता रहता है। यहाँ तो वो राजमहल से बाहर तक कदम नहीं रखता। तो कहती शैतानी करना तो छोड़, मैंने कृष्ण को आज तक ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण हंसता कैसे, मुस्कुराता कैसे, उसकी मुस्कुराहट कैसे। देवकी माता कहते तूने कहा था कि वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन भर में 8 बार भोजन कराती थी। यहाँ पर एक दिन मैंने उसकी थाली में गौ रस से बनी एक मिठाई रखी। जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़ करके बैठता था, उस दिन वो कन्हैया थाली छोड़कर उठ गया। भगवान कमरे में जाकर के कहते हैं कि देवकी माता से कहते हैं कि आज के बाद मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई मिठाई मत रखिएगा। मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, ये सब मत करो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, वो मूर्छित हो गई। नंद बाबा कहते हैं कि बस इतनी देर के लिए ये आराम करती है जब तक ये मूर्छा में होती है, बेहोश होती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती रहती है। किसी से गोपियों से पूछते रहती, सबसे पूछते रहती है कि क्यों हमारा बेटा चोरियां करता था सबके घर पे। तो आज तक उन्हें लगता है कि किसी ने कन्हैया को घर में बांध कर रखा है, रस्सी से बांध दिया है किसी ने, और वो उन्हें नहीं छोड़ रही है। तो बार बार सब गोपियों से जाकर के कहती हैं, सबके घर में जाकर के ढूंढती हैं, कहती हैं कि तुमने कन्हैया को रखा है, अब वो चोरी नहीं करेगा, उसे माफ कर दो, उसने तुम्हारे घर पे चोरी की होगी, उसे छोड़ दो, अब उसे छोड़ दो, अब वो दोबारा चोरी करने नहीं आएगा, बांध के रख ले। कहती है छोड़ दो उसे, माफी मांगती है, सबसे माफी मांगती है, मुझे पता है वो बहुत शैतान है, उसको वापस कर दो, मैं घर में बांध के रखूं, किसी का नुकसान नहीं करेगा, अब किसी के घर चोरी नहीं करेगा, उसको मुझे वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा? अरे देखो तो उसको बोलना कि तो उसकी मैया उसको बहुत याद करती है, उसे बहुत याद कर रही है, गोवर्धन पर्वत से याद कर रही है, तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी, कहाँ है वो?